अब मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से। बोलो हाँ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है माता सती, और सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। ठीक है। अब विवाह शंकर जी से हुआ। अब शंकर जी हो गए गृहस्थी। अच्छा, शंकर जी के पास पावर क्या है? सृष्टि का संहार करने का। और आज उनका हो गया विवाह। अब शंकर जी का विवाह हो गया, लेकिन शंकर जी भगवान श्रीमन नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बिना कथा के, बिना भगवान की कथा चिंतन के रहते नहीं हैं। तो शंकर जी पत्नी से बोले चलो कथा सुन के आते हैं। चलो। माता सती गई कथा सुनने। अगस्त जी तो कथा सुना रहे थे शिव जी को, माता सती बगल में बैठी। माता सती का मन नहीं लग रहा कथा सुनने में। क्या कथा वथा सुने? माता सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। तो कथा जब ध्यान से नहीं सुनी जाएगी तो भगवान में संदेह पैदा हो जाएगा। माता सती को क्या हो गया? संदेह। और ये संदेह दिखा कब? जब भगवान शंकर कथा पूरी सुन करके अगस्त जी ने सुनाई, कथा पूरी हुई, शंकर जी चले कैलाश। और जब चले तो रास्ते में राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे। ये घटना है त्रेता की। अब आप लोग यहां एक संदेह कर सकते हैं कि भाई माता सीता, बोलो सीता, सीता मैया के विवाह से पहले, सीता मैया ने विवाह से पहले पार्वती जी की पूजा की थी। कहा था कि मन जाहि राज्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरे असी, यही भांति गौर, गौरी मतलब गौरी शंकर, पार्वती मैया से ये आशीष लिया माता पार्वती ने। और माता सीता ने माता पार्वती से कहा माता मुझे राम मिले पति के रूप में। यही भांति गौरे असीस सुन सिय सहित हिय, हर्षित वली तुलसी भवान ही पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मन। अब देखो सवाल कितना बड़ा है कि माता सीता के विवाह में माता सीता ने किसका पूजन किया? पार्वती मैया का। और माता सीता जब रावण ने चुराया तो शंकर जी की पत्नी कौन है उस समय? सती। अब देखो यहां पत्नी है सती शिव जी की, और वहां पार्वती जी पूजा कर रही हैं, सीता जी पूजा कर रही हैं पार्वती जी की। तो सुनो, पार्वती जी शिव जी की दूसरी पत्नी है और सती भगवान शंकर की पहली पत्नी है। शंकर जी का विवाह पहले किससे हुआ? माता सती से। फिर शंकर जी का विवाह जब हुआ तो माता सती को बाद में मरना पड़ा था। परीक्षित जी ने सवाल किया कि माता सती को काहे मरना पड़ा? क्या गलती हो गई कि माता सती को जाना पड़ा? तो अब वो बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी मां। हुआ ये कि शंकर जी गए थे सती माता को लेके कथा सुनाने। अच्छा मैं आपको बताऊं कि राम सीता मैया पार्वती की पूजा की तो ये वाली कथा अलग कल्प की है, और सती माता राम पर मोहित हो गई कि ये राम है कि नहीं, ये अलग कल्प की कथा है। कल्प कल्प का भेद है। अच्छा ये बताओ कितनी बार राम का अवतार इस धरती पे हुआ? आप लोगों से सवाल है, कितनी बार राम जी आए धरती पे? भगवान नारायण, भगवान विष्णु कितनी बार राम बने? जरा आप लोग बताओ, बोलो। एक ही बार कि कई बार हैं? एक बार। सनातन की ये बात सबको जाननी चाहिए। यदि ये बात नहीं जाने तो फिर आप शास्त्रों में बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये बात थोड़ा मैं विस्तार से समझा दूं। सुनो, राम जी का अवतार इस धरती में 4 बार का तो रामचरितमानस में लिखा है। 4 बार का तो रामचरितमानस में ऑन रिकॉर्ड है, और जो नहीं लिखा वो करोड़ों बार है। सुनो, अब ये बात आप कंफ्यूज ना होइए, आओ मैं क्लियर करता हूं। जैसे
आपके गांव में रामलीला हो रही है? बोलो हाँ। आपके दादाजी के जमाने में भी रामलीला हुई थी? बोलो हाँ। आपके जमाने में भी हुई, और जब हम लोग मर जाएंगे तो भी रामलीला, मैदान में रामलीला होती रहेगी। लेकिन याद रखना, जो आपके दादाजी के टाइम पे रामलीला हुई थी, उस रामलीला के राम अलग थे कि नहीं? और रावण भी कोई और अभिनय कर रहा था। लेकिन अब रामलीला तो वही है, पर पात्र बदल गए। बोलो हाँ। लीला तो वही है, पर समय के साथ कौन बदलता चला? पात्र। उदाहरण से समझो, जैसे रावण, आप लोगों ने सुना कि राम जी ने रावण को मार दिया, सुना? अब आप लोग मुझे बताओ कि राम जी ने कौन से रावण को मारा? एक रावण कौन है? जय और विजय शाप के कारण रावण बने, रावण कुंभकर्ण। कौन बना? जय और भगवान के पार्षद द्वारपाल। एक बार शिव के गण, शंकर जी के 2 गण रावण कुंभकर्ण बने। एक बार जलंधर, पंजाब का एक शहर है जालंधर, जालंधर शहर जलंधर के नाम से पड़ा है। बोलो हाँ। तो जलंधर नाम का एक राक्षस था, जो तुलसी माता का पति था, वृंदा का। ये जो तुलसी भगवान पे चढ़ती है, तुलसी के पति का नाम क्या था? उसे भगवान ने मारा था। वो जलंधर एक बार रावण बना था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है, सुनो। और चौथा, एक प्रताप भानु नाम का रावण, एक प्रताप भानु नाम का राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था। उसने ब्राह्मणों के भोजन में धोखे से मांस मिला दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, पंडित जी आओ भोजन करने, और जब भोजन परोसा गया तो ब्राह्मणों के भोजन में प्रताप भानु के रसोईया बनके के राक्षस ने भोजन में मांस मिला दिया। क्या मिला दिया? और सारे ब्राह्मण बैठे, ब्राह्मणों को तो लगा कि रावण, ये प्रताप भानु बड़ा अच्छा राजा था, भाई राजा बुलाया है खाने में तो सब जाएंगे, पर ये थोड़ी पता कि हमारी थाली में तुम जो परोस रहे हो वो मांस। अब जब ब्राह्मणों की थाली सामने आई और ब्राह्मण खाने जैसे ही लगे, मतलब रोटी तोड़ी, तो आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों जो भोजन आप कर रहे हो इसमें मांस मिलाया गया है, तुम्हारा धर्म नष्ट करने के लिए। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, राजन तूने भोजन करने बुलाया पर हमारा धर्म बिगाड़ना चाहता, जा हम तुझे शाप देते हैं, तू राक्षस हो जा। तो ब्राह्मणों के शाप से वही प्रताप भानु रावण हो गया। तो अब सुनो, प्रताप भानु क्या बना? जोर से, रावण। ये ऑन रिकॉर्ड है, लिखा रामचरितमानस की कथा है। रावण प्रताप भानु रावण बना, जलंधर रावण हुआ, बोलो हाँ। जय और विजय रावण बने, बोलो हाँ। शिव के गण रावण बने। कितने रावण हो गए? अब बताओ, इन 4 रावणों में से जिस रावण का पुतला जलाते हो वो वाला कौन सा है? बताओ, इन 4 रावणों में से राम जी ने कौन से वाले रावण को मारा? बोलो। 4 को राम जी ने ही मारा, पर 4 अलग अलग समय पर आए। कभी ये वाला रावण, जैसे कलयुग, बोलो कलयुग। कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। फिर सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, फिर कलयुग के बाद फिर सतयुग। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, फिर रिपीट होगा। 1 महीने में 4 बार, 3 बार रिपीट हो जाते हैं कि नहीं? दिन, बोलो हाँ। 3 या 4 बार रिपीट हो जाते हैं, बोलो हाँ। क्यों भैया, सही है गलत है? ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर युग भी रिपीट होते रहते हैं। 4 ही तो है ना, जैसे दिन 7, महीने 12, बोलो हाँ। ऐसे युग कितने? 4। तो जैसे सतयुग, त्रेता, तो
तो किसी त्रेता में प्रताप भानु मरा, तो किसी त्रेता में जय और विजय नाम का रावण मरा। जो आप पाप कर्म करते जाते हैं तो शाप आपके कारण आप रावण होते जाते हैं और राम जी आके मारते जाते हैं। किसी किसी त्रेता, हम ये नहीं कहते कि हर त्रेता में राम का, अच्छा सुनो, हर त्रेता में राम जी का अवतार नहीं होता और हर द्वापर में कृष्ण का अवतार नहीं होता। कृष्ण भगवान भी कई बार आ चुके हैं पर हर द्वापर में नहीं, हर त्रेता में राम नहीं, हर सतयुग में नरसिंह भगवान नहीं और हर कलयुग में कल्कि भगवान नहीं। ये कलयुग चल रहा है, बोलो हाँ। इस कलयुग के पहले 27 कलयुग और बीत चुके हैं पर उन 27 कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार नहीं हुआ। ये जो 28वां कलयुग चल रहा है, श्वेत 12 कल्प का, वैवस्वत मनवंतर का, इस कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा, इसमें होगा। किसी किसी युग में होता है, लिखा ना गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी भगवान का अवतार, जैसे इसके पहले त्रेता में, अच्छा चलो आप लोग बताओ, हम लोग जो राम कथा पढ़ते हैं, जो राम की कथा देखते हैं, वो राम जी ने जो रावण को मारा वो कौन सा वाला रावण था? जय विजय शिवगण प्रताप भानु के जलंधर। बताओ कौन सा वाला रावण था? कौन सा? जोर से, कौन सा? सुनो है, हाँ सुनो, हम जिस रावण की कथा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, उसमें जिस रावण को राम जी ने मारा है वह रावण था प्रताप भानु, ना कि जय विजय। जय और विजय वाला रावण इसके पहले कल्प में जन्म लेके मर चुका है। हर कल्प में ये अवतार लीलाएं होती, कल्प कल्प की बातें हैं। बोलो कल्प कल्प, ये कल्प क्या है? तो कल्प भी मैं आपको समझा दूं, क्लियर हो जाएगा पूरा। कल्प क्या है? एक कल्प को कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल। ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग राउंड लगा लेते हैं। 1000। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, उसे कहते हैं मनवंतर। अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है और वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के 73 चतुर्युग में 27 कलयुग बीत चुके हैं। 28वां कलयुग ये चल रहा है। ये गणित थोड़ा आपको समझ के परे होगी, पर शास्त्रों की गणित है सो हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये विषय जान लेने से बहुत सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि कभी देवी पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, शिव पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, कूर्म पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, गणेश पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हर पुराण में अलग अलग कल्प की कथाएं लिखी हैं। अब जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। बताओ, शबरी माता ने राम जी को क्या खिलाए थे? कहां लिखा है? बताओ। आप में से कोई पढ़ा है? किसी ने पढ़ा ना होगा कि बेर खिलाए, कह सब रहे हैं। रामचरितमानस में नहीं लिखा, कहां से पढ़ लोगे? शबरी माता ने कंद मूल फल खिलाए हैं, ये रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बेर नहीं खिलाए। इसके पहले जो राम और शबरी का मिलन था, उस कल्प की शबरी
ने राम को जूठे बेर ही खिलाए थे। इन वाले राम को शबरी ने क्या खिलाए? कंद मूल फल। लेकिन जो इसके पहले शबरी हुई हैं, क्योंकि यदि राम बार बार आए, रावण बार बार आए, तो किसी ना किसी को शबरी बनना पड़ा। आज इनको शबरी बना दिया प्रभु ने। जो ज्यादा भक्त थी इनको बना दिया। इनको दशरथ जी बदल गए, कभी ये दशरथ जी बन गए, कभी ये। आप मुझे भी, मुझ जैसे पापी को भी भगवान कभी लक्ष्मण, भगवान कभी अपना सेवक सुग्रीव, विभीषण, कोई भी एक छोटा मोटा भक्त बना सकते हैं। अरे वो गिलहरी ही बना सकते हैं हम में से किसी को, कि आओ तुम जरा गिलहरी का रोल कर लो आओ। तो क्योंकि कथाएं तो रेगुलर हैं भगवान की। कहते ना हरि अनंत हरि कथा, इन कथाओं का कोई पार समुद्र के पानी की स्याही बन जाए और संसार के हर पेड़ पौधे और चट्टानों की पुस्तक बन जाए, कागज बन जाए, तो भी प्रभु का गुण लिखा नहीं जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। किसी कल्प में किसी अवतार की ये कथा है तो किसी अवतार की ये कथा। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि वहां तो ऐसा लिखा था, उन गुरुजी ने तो ऐसा कहा था, ये ऐसा कह रहे हैं। अरे भाई, हर पुराण की बात अलग अलग है, क्योंकि हर कल्प की बात अलग अलग हो गई। तो मैं आपको सुना रहा हूं कि शबरी ने बेर खाए, शबरी ने बेर खिलाए जूठे, लेकिन जूठे बेरों का जिक्र रामचरितमानस में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है तो होगा नहीं, अन्य किसी कल्प की कथा में है, वो भी उल्लेख है अन्य रामायणों में। रामचरितमानस कितने हैं? रामायण कितनी है? चलो बताओ, रामायण कितनी है? उत्तर दो। रामायण कितनी है? रामचरित शत कोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। कितनी रामायण है? करोड़ों, जिनमें करोड़ों में बहुत सी तो विलुप्त हो गई, कुछ बची हैं रामायण। 15-20 तरह की रामायण आज भी जिंदा है। आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, है ना, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, कुछ तो जीवित हैं, लेकिन कुछ तो समय के साथ। एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखी थी, पर बाद में हनुमान जी ने वो रामायण विसर्जित कर दी। उसका कुछ अवशेष है। तो ये कथाएं हैं, अब ये लोग नहीं जानते, तो जितना जानते हैं लोग सोचते हैं बस इतना ही है, इससे आगे नहीं सुनना चाहेंगे, हम इससे आगे नहीं जानते। नहीं जानते तो नॉलेज बढ़ा लो। तो सुनो, अब हम चलते हैं आगे। तो मैं आपको ये बात कहां से शुरू हुई थी, देखो। सती माता सीता ने पार्वती जी की पूजा की विवाह के पहले, और यहां शंकर जी की पत्नी कौन है? माता सती। तो कंफ्यूजन हो गई कि नहीं? तो मैंने ये बात इसलिए बताई कि सीता जी जब माता पार्वती की पूजा करने गई, वो अलग कल्प की कथा है। और जब माता सती, जब रावण सीता मैया को चुरा के ले गया, तो राम जी जंगल जंगल ढूंढ रहे, सीता सीता सीता। तो शंकर जी ऊपर से देखे, प्रणाम किया, जय हो आपकी लीला। और माता सती कंफ्यूज हो गई कि प्रभु शिव जी ये कौन है? शंकर जी बोले ये राम है। सती बोली ये कौन है? बोले ये भगवान है। सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। भाई भगवान ऐसा कैसा कि खुद की पत्नी को नहीं पहचान पा रहा है कि कौन ले गया? भगवान तो सर्व अंतर्यामी है और सर्व सामर्थ्य है, तो उनकी पत्नी कौन चुरा सकता है? सती मां को राम जी पर संदेह हो गया। बोलो हाँ, अब याद रखना, ये जो संदेह हुआ माता सती को, ये अलग कल्प की कथा है, ये अलग कल्प की कथा है। और माता सीता ने माता पार्वती की पूजा की थी, वो कथा अब लिखी एक ही पुस्तक में दोनों बातें हैं। तो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो क्या बात है। अब जैसे एक बात सुनो, मैया, अच्छा
पानी पिलाओ मैया को, ए लाला। तो कहने का केवल अर्थ इतना है। अब जैसे उदाहरण से समझो कि जैसे शिव जी का विवाह है, जैसे आप लोग कहते हैं ना शंकर जी का विवाह हुआ, तो शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई थी। शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हो रही है? गणेश। शंकर जी खुद कर रहे हैं गणेश जी की पूजा। गंगणपतये नमो नमः। अब सवाल खड़ा हुआ कि गणेश जी तो शंकर जी के बेटे हैं, तो शिव के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हो सकती है? तो सुनो, गणेश जी शंकर जी के बेटे हैं, बोलो हाँ। लेकिन कौन से गणेश शंकर जी के बेटे हैं? बताओ, शंकर जी के बेटे गणेश का नाम क्या है? तो शंकर जी के पुत्र गणेश जी का नाम है विनायक। और शंकर जी ने जो अपने विवाह में पूजा की थी, उन गणेश का नाम था आदि गणेश। तो गणेश जी जो हैं, ये किसी का नाम नहीं है, गणेश जी एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, जो सिंहासन पर बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, ऐसे गणेश जी भी बदलते रहते हैं कल्प कल्प में, कभी ये गणेश कभी वो गणेश। अब जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक गणेश जी की कथा है कि माता पार्वती ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हमें पुत्र के रूप में आप चाहिए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी की एक कथा। क्या कहा भगवान कृष्ण से माता पार्वती ने? माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप ही हमें पुत्र के रूप में चाहिए, हमें और कोई बेटा। तो अब सुनो, भगवान कृष्ण से माता पार्वती कह रही हैं कि हमें पुत्र के रूप में आप प्राप्त चाहिए। ठीक है, तब भगवान गणेश जी, भगवान कृष्ण गणेश जी का अवतार लेते हैं, गणेश जी बनते हैं, और गणेश जी बन के पार्वती मैया के बेटे के रूप में मिलते हैं। और एक कल्प की कथा और सुनो। आपने सुना होगा कि एक गणेश जी वो थे जो माता पार्वती ने बनाई, प्राण डाल दिए और द्वार पे खड़ा कर दिया। शंकर जी आए, त्रिशूल से काट गए। वो गणेश जी की कथा अलग कल्प की है। और कृष्ण जब गणेश जी बने, पार्वती के पुत्र, वो अलग कल्प की कथा है। तो कल्प कल्प की भेद होने से, चूंकि इतनी गहराई की बातें आप समझ नहीं पाते, तो आप एक बात को सच मान के और दूसरी को जब सुनते हो तो आपको लगता है यार ये तो है ही नहीं कुछ। ये संसार हजारों करोड़ों वर्ष से है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता यही चल रहा है। किसी अवतार में ये लीला हो गई, किसी अवतार में वो लीला हो गई, किसी अवतार में कथाएं हैं। अब देख लो, अब और सुनाऊं आपको यदि कंफ्यूज ही, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपके कंफ्यूजन मिटा रहा हूं। एक और कथा सुनो जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे आपने सुना कि भगीरथ जी ने गंगा मैया को प्रकट किया, बोलो हाँ। सब लोग यही जानते हैं, बोलो हाँ। तो भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट किया, बोलो हाँ। तो क्या इससे पहले गंगा मैया नहीं थी? उत्तर दो। अब देखो, अब चलो मैं सुनाता हूं पुराणों की कथा। भगीरथ जी राम के पूर्वज हैं। भगीरथ जी राम के, अच्छा, भगीरथ जी के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। और आपको याद होगा हरिश्चंद्र कहां बाजार में, कहां की बाजार में बिके थे? काशी। उस जमाने में, हरिश्चंद्र के जमाने में काशी थी, और काशी में हरिश्चंद्र के जमाने में वर्णन था कि गंगा थी, बोलो हाँ। तो जब हरिश्चंद्र के जमाने में गंगा ऑलरेडी थी, तो हरिश्चंद्र के वंश में कई वंशावली के बाद भगीरथ पैदा हुए, और फिर कह रहे हैं कि भगीरथ जी गंगा लाए। तो जब गंगा ऑलरेडी थी,
तो भगीरथ जी लाए, ये दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो अब आप सुनो, गंगा तब भी थी जैसे आज गंगा की हालत है कि गंगा आने वाले 1000, 2, 5000 साल में, 1000, 2000 क्या, मुझे लगता है 200, 500, 1000, 1500 साल के भीतर गंगा जी विलुप्त हो जाएंगी फिर से। पहले गंगा जी चौड़ी थी, अब कुछ दिन बाद तो गंगा जी रहेंगी नहीं, नाला हो जाएंगी। यमुना जी भी यमुना जी नहीं रहेंगी, नाला हो जाएंगी। तो समय के साथ जब नदियों पर अतिक्रमण हुआ तो उनके जमाने में गंगा मैया थी, बाद में फिर गंगा मैया हो गई विलुप्त। क्या हो गई? और जब विलुप्त हुई तो उस विलुप्त गंगा को पुनः प्रकट करने का काम भगीरथ जी ने किया था, इसलिए भागीरथी गंगा कहलाए। तो ये सारी शास्त्रों की बातें जब डीप से पढ़ोगे, समझोगे, सत्संग करोगे, तब आपको समझ में आएंगी कि कोई भी बात अलग नहीं है, कोई भी बात अलग। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो कुछ चीजें हम लोग आप लोगों से इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप पता नहीं उस ज्ञान के अधिकारी हैं या नहीं, क्योंकि ज्ञान अधिकारी व्यक्ति को ही दिया जाता है। गलत व्यक्ति को यदि ज्ञान मिल गया तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया तो रोज धमकी देता है, पटक दूंगा, पटक दूंगा। तो गलत आदमी के पास पहुंच जाए ज्ञान तो वो मिसयूज कर लेता है। तो सुनो, बताओ ब्रह्मा कितने हैं? कितने हैं? जोर से, कितने ब्रह्मा? कितने? एक। कितने विष्णु? एक। कितने शिव? आप लोग एक एक जानते हो। अच्छा, जो अपने वाले ब्रह्मा हैं उनके कितने सिर हैं? हैं? चतुर्मुख। एक पीछे की तरफ है, दिखता नहीं है, दिखते 3 है इसलिए लोग 3 कहते हैं। चतुर्मुख। 3 मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, आपने गलत नहीं कहा। सुनो, 3 मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, 4 मुख वाले भी होते हैं, 10 मुंह वाले भी होते हैं, 50 मुंह वाले भी होते हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने मुंह वाले ब्रह्मा होंगे। करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों शिव हैं। हमारे ब्रह्मांड में हमारे लिए ईश्वर ने एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव नियुक्त किए हैं। ऐसे ब्रह्मांड भगवान के कितने हैं? पढ़ो जरा रामचरितमानस। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। चलो, आपके शरीर में कितने रोमे हैं? ये रोए कितने? 16। कितने रोमे हैं? अनगिनत होंगे, आपने कभी गिना तो नहीं होगा। जैसे मैया आपके शरीर में रोमे बहुत सारे हैं, ऐसे भगवान के एक एक रोमे पर ऐसे एक एक पृथ्वियां, एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहां के यहाँ की व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे यहाँ के। तो करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों शिव। वही तो हमने बताया कि भगवान की लीला कथा कोई ना जाना। शिव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव कौन है? हनुमान जी। शंकर जी हनुमान जी बन गए, और जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? राम। भगवान की लीला कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी उतना ही भगवान के बारे में जानते हैं जितना भगवान जनाना चाहते हैं।
शिव भी भगवान के बारे में उतना ही जानते हैं जितना प्रभु जनाना चाहते हैं। भगवान के बारे में पूरा नेति नेति कह के वेद चुप हो गए। क्या कह के? नेति 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 कह के। ये नेति नेति शब्द सुना होगा, ये बड़ा गूढ़ तत्व है, आप लोग बहुत डीप पे समझ पाओ ना समझ पाओ। इसलिए भगवान कौन है ये थोड़ा बहुत गहरी बातें हैं, बात समझ। तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होगा ना? तो भगवान की लीलाएं बहुत सारी। तो शंकर जी ऊपर से जा रहे थे आकाश मार्ग से, पार्वती सती माता देखी, राम जी रो रहे, सीता सीता सीता। राम जी भी ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि सती माता मोहित हो गई, बोले नहीं 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 नहीं, ये राम नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। शंकर जी बोले ये राम भगवान है। सती जी बोली नहीं, भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी बहुत समझाए पर माता सती की समझ में। शंकर जी बोले तो क्या चाहती हो? बोले हम परीक्षा लेंगे। शंकर जी समझ गए कि अब सती तुम्हारा भला नहीं है, अब तुम हमसे बिछड़ना चाहती हो। शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अब तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ और राम जी की ले लो परीक्षा। अब माता सती गई। शंकर जी बोले हुई है सोई जो राम रची राखा। अच्छा ये बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा होता है? किसका चाहा? हमारा चाहा होता है। जब हमारा चाहा होता ही नहीं तो हम चाहें क्यों? इसलिए हम चाहते नहीं है कुछ। जो हो रहा है वो मेरी चाह नहीं है, वो भगवान की चाह से हो रहा है। हम क्यों परेशान हुए? ओ पंचायती मैया ये बताओ, मैया एक बात बताओ, क्या हमारे और आपका चाहा हमारे और आपका सोचा होता है? किसका सोचा, किसका चाहा? तो फिर आप लोग क्यों टेंशन करते हो, क्यों परेशान हो? जब आपका चाहा सोचा होना नहीं, हुई है सोई जो राम रची रागा, जो ईश्वर को मंजूर होगा होगा, फिर क्यों? इसलिए बिंदास रहा करो, टेंशन लेने का नहीं है, ना लेने का ना देने का, है ना? बिंदास रहो। हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम टेंशन क्यों ले? कल क्या होगा? होगा वही जो सोई जो राम रची रखा, होगा सब अच्छी होगा। इसलिए कल के बारे में परेशान ना हुआ करो, बिंदास रहा करो, काम किया करो, ईमानदारी से काम करो, सब बढ़िया हो, सब बढ़िया होगा। जिंदगी में टेंशन, चिंता, तनाव नहीं होना चाहिए। और चिंता वही लोग करते हैं जिनको ये लगता है कि मैं करता हूं। अच्छा आप कुछ करते हैं? आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं? आप क्या करते हो? क्या करते हो? आप लोग अच्छे हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, थोड़ा काम करते हैं। हम तो ऐसे हैं, कुछ नहीं करते। देखो हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, भगवान हमसे सब कुछ करवाते हैं, जो करवाना है उनको। आप बिजनेस नहीं करते, भगवान आपसे करवा लेते हैं। आप ये नहीं करते, आपसे ये काम भगवान, आप ये मत सोचो कि मैं करता हूं ना, भगवान मेरे से कराते हैं। दोनों बातें अलग अलग हुई, मैं करता हूं और भगवान करवाते हैं, दोनों बातें।
तो ये अभिमान ना पालना कि जी मैं कर रहा हूं। शंकर जी समझा रहे हैं कि ये भगवान है, माता सती नहीं समझी और गई परीक्षा लेने। वो माता सती परीक्षा लेने में क्या बन गई? सीता। राम जी खोज रहे हैं ना सीता जी को, तो सती जी भी सीता बन गई, आगे आगे चली। राम जी ने देखा सीता जी आ गई। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी, माता सती मैया प्रणाम। भोले बाबा कहाँ हैं? अब तो माता सती घबराई, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? शंकर जी भगवान राम बोले, हम तो सब जानते हैं। शंकर जी बहुत समझा रहे थे आपको, पर आप उनकी एक ना सुनी। माता सती बोली कि हम दोनों क्या बात कर रहे थे, आपने सुन ली? भगवान राम बोले, आप सोच जो रही हो हम वो भी सुन रहे हैं। भगवान तो भगवान है ना, आप सोच जो रहे हैं भगवान वो भी सुन रहे हैं। आपने कमरे में कोई बात की होगी, भगवान ने वो भी। भगवान तो अंतर्यामी है। अब माता सती बोली, मैं तो गलत जगह फंस गई। माता सती घबराई। अच्छा, माता सती ने क्षमा नहीं मांगी कि प्रभु गलती हो गई। एक तो गलती की उन्होंने और दूसरा उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, तुरंत भाग गई। अब जहां देख रही है माता सती वहां सीताराम, वहां सीताराम, हर जगह राम सीता नजर आए। तो माता सती ने आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं देखना। क्या नहीं देखना? सच नहीं देखना। कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि उनके सामने सच आ जाए तो वो सच को देखना, वो यही कहते हैं हमने जो कहा बस वही सत्य है। ऐसी जिद्दी है माता सती। खूब राम जी ने दर्शन दिए, पर माता सती गई और शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया। ना बोले ना, हमने कोई परीक्षा नहीं, कछु ना परीक्षा लिए न गुसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी से झूठ और कह दिया। शंकर जी ने ध्यान लगाया, सारी पिक्चर सामने आ गई। माता सती ने जो काम किया, शंकर जी ने माता सती से मन मन में कहा, मन मन में, हे सती, तुमने मेरी माता का रूप बना लिया। माता मतलब सीता, सीता को मैं माता मानता हूं। शंकर जी बोल रहे, तुम माता का, अब जब माता मेरी बन गई हो तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में यदि स्वीकार करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। वो जब त्याग किया तो आकाशवाणी हो गई, वाह शिव जी वाह। शंकर जी बोले, भैया हम सोच रहे हैं तुम काहे वाह वाह कर रहे हो? बोले आपने जो प्रतिज्ञा ली है वाकई सराहनीय है। शंकर जी बोले, फुड़वा के रहोगे घर। अरे हमने सोचा क्या, इसको बोलने की क्या जरूरत थी? अब बोल दिया तो माता सती बोली, भोलेनाथ क्या सोचा आपने, क्या प्रतिज्ञा ली? अब माता सती पूछने लगी कि क्या? अच्छा, माता सती को ये थोड़ी कहा कि मैंने तुझे त्याग दिया, सोचा बस है। और सोचा तो आकाशवाणी हो गई, मतलब भगवान ने सुन ली। और अब माता सती बोल रही है, क्या सोचा आपने, क्या प्रतिज्ञा ली? शंकर जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शंकर जी गए कैलाश और समाधि लगा के बैठ गए।